वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा पैटर्न, वेरी ब्यूटीफुल एंड लवली पैटर्न विच यू कैन यूज़ इन योर एनी प्रोजेक्ट। यू कैन मेक ब्लैंकेट्स, शॉल, स्वेटर, कार्डिगन, तो कुछ भी आप इसमें बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा पैटर्न है, बिल्कुल सिंपल। एंड इफ़ यू आर अ बिगनर देन यू कैन गो विद इट। आप इसके साथ जा सकते हैं अगर आप बिगनर हैं और आपने नई क्रोशिया को चलाना सीखा है। तो इतना इजी और प्यारा सा पैटर्न है कि आप इससे किसी भी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। तो यहाँ आपको सबसे पहले क्या करना है, कुछ चेन्स लेनी है और जिस भी प्रोजेक्ट को में आपको इसे अप्लाई करना है, अगर आप ब्लैंकेट या शॉल या फिर जैकेट्स वगैरह बनाना चाह रहे हैं, तो आपको इसमें जो चेन्स लेनी है वो 15 के मल्टीपल्स में लेनी है। ओके, टेक चेन्स विद अ मल्टीपल ऑफ 15। जैसे आप 15 के मल्टीपल्स में आप 60 चेन्स ले सकते हैं, 75 ले सकते हैं, या 15 से ऐसा कोई भी डिजिट जो 15 से डिवाइड हो जाए उतनी आपको इसमें चेन्स ले लेनी है। तो मैं यहाँ पे कुछ चेन्स ले लेती हूँ, बना लेती हूँ पहले। तो यहाँ मैंने टोटल देखिएगा 60 चेन्स बनाई हैं, और जितने भी आपको चेन्स बनानी है उतनी चेन्स बनाने के बाद ये लास्ट वाली चेन पे इस तरीके से फिंगर रखिए और उसके बाद 1 2 3 4 चेन्स और ऐड कर लीजिए, ऐड मोर 4 चेन्स। और जहाँ पे आपने फिंगर रखी है उसके बाद की देखिएगा 1 2 3 और 4, स्किप 4 चेन्स एंड एड योर वर्क विद द 5th वन। ठीक है, जहाँ पे मैंने फिंगर रखवाई थी उसके बाद नीचे की आपको 4 चेन आपको स्किप करनी है और 5th वन में इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। एड इट विद सिंगल क्रोशिया। नाउ अगेन मेक 4 चेन्स, 1 2 3 4 एंड स्किप 1 2 3 4 चेन्स एंड एड योर वर्क विद द 5th वन। तो हर बार आपको इसी तरीके से 4 चेन स्किप करनी है और 5th वन में ऐड कर देना है। 1 2 3 4 4 चेन, 1 2 3 4 एंड ऐड योर वर्क विद द 5th वन। फिर से 5वें नंबर पे आपको ऐड कर देना है। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है और पूरी चेन में ऐसे ही से बना के पूरे में रेडी कर लिया। फॉर नेक्स्ट रो 1 2 3 4 5, 1 चेन एज अ सिंगल क्रोशिया एंड 4 चेन एज अ स्पेस। एक चेन मैंने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के तौर पे बनाई है और 4 स्पेस के लिए। एंड ये जो फर्स्ट चेन रिंग है इसमें इसे आपको ऐड कर देना है, एड इट इन योर फर्स्ट चेन रिंग। ओके, नाउ सेकेंड चेन रिंग में वर्क करेंगे। फर्स्ट चेन रिंग में मैंने ऐड किया, सेकेंड चेन रिंग में मेक 3 डबल क्रोशिया, 1 2 and 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 चेन एंड एड इट हियर। यहाँ पे उसी के जस्ट बगल में इसे ऐड कर देना है आपको। अगेन 1 2 3 चेन एंड 3 मोर सिंगल क्रोशिया इन द सेम चेन रिंग। उसी जगह पे आपको उसी चेन रिंग में 3 और डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो 3 चेन को भी मिला लेंगे तो मेरे पास टोटल 4 हैं। ये देखिए इस तरीके का पैटर्न बना। नाउ ऐड योर वर्क इन द थर्ड चेन रिंग और अपने वर्क को तीसरे नंबर वाली चेन रिंग में ऐड कर देंगे। ये देखिए पहली चेन रिंग में हमने 4 चेन बना के ऐड किया, दूसरी चेन रिंग में हमने 3 डबल क्रोशिया और इधर भी 3 डबल क्रोशिया बनाई और इस वर्क को ऐड किया तीसरी वाली चेन रिंग में। अगेन 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाली चेन रिंग में इसे ऐड करेंगे। ओके, एंड नाउ अगेन मेक द सेम बटरफ्लाई पैटर्न इन द नेक्स्ट चेन रिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल मेक 3 डबल क्रोशिया, दूसरी वाली जो चेन रिंग है उसके जस्ट बगल वाली जहाँ पे आपने इस वाली चेन को ऐड किया है। ये देखिए ये 4th वन में ऐड हुई, अब 5th वन में आ गए और 5th वन में फिर से आपको 3 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 1 2 एंड 3 मेक 3 चेन्स, 1 2 एंड 3 चेन बना के सेम पैटर्न है जो आपने पहले किया है उसी को रिपीट करना है। 3 चेन बना के यहाँ पे ऐड किया, फिर से 1
2 3 चेन बनाई और इसी से 3 और डबल क्रोशिया बना ली, 1 2 और 3 और 6th वाली में इसे ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अगेन 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और जो 7th नंबर वाली चेन रिंग है उसमें ऐड करेंगे। सो रिपीट द सेम प्रोसेस इन योर होल चेन रिंग्स। तो इस तरीके का कुछ पैटर्न बन के रेडी होगा। रिपीट इट इन योर होल वर्क। ओके, नाउ एट लास्ट add your pattern in your last chain ring. Make 4 chain, 1 2 3 and 4 and add these 4 chains in the 4th number chain. यहाँ पे 4th नंबर चेन है, इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देंगे and this is the first row. For next row 1 2 3 make 3 chain, turn your work and in this first chain ring make a puff 1 2 3 4 5। इस तरह से एक पफ बना लेंगे। इसमें make 4 chains 1 2 3 4 chains and add your work here. सबसे लास्ट में जो थर्ड चेन बनाई है आपने इसमें ऐड करेंगे 1 2 3 4। पैटर्न में देखिएगा इस जगह पे चेन बनी थी 3 डबल क्रोशिया के बाद। आफ्टर 3 डबल क्रोशिया ऐड योर 4 चेन हियर, अगेन मेक 4 चेन एंड ऐड दिस चेन इन द आफ्टर चेन ऑफ द नेक्स्ट साइड। नेक्स्ट साइड में चेन है, यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 2 3 4 मेक 4 चेन and now this is the next chain ring, so make a puff here. यहाँ पे एक पफ बना लेंगे 1 2 3 4 and 5। okay, again 4 chains 1 2 3 4 and add it after 3 double crochet, 4 chains 1 2 3 4 and add these 4 chains. This is the chain, 3 chain and 3 double crochet, so add it here. Okay, again make 4 chains 1 2 3 and 4 and again make puff in the next chain. रिपीट द सेम प्रोसेस इन योर होल वर्क। इसी तरीके से आपको एक बार पफ बनाना है, 4 चैन बना के नेक्स्ट पैटर्न के लिए बेस रेडी करना है। रिपीट इट इन योर होल वर्क। नाउ लुक, माय सेकेंड रो इज रेडी। फॉर थर्ड रो यहाँ पे भी देखिए लास्ट में भी एट लास्ट मेक अ पफ ऑल्सो इन योर 4 चेन। ओके, अगेन 1 chain as a single crochet and 1 2 3 4। रिपीट द फर्स्ट रो अगेन। ये जो आपने फर्स्ट रो बनाई थी उसे ही रिपीट करना है। सो हियर आई हैव मेड 5 chains, 1 chain फॉर सिंगल क्रोशिया एज अ सिंगल क्रोशिया एंड 4 chain एज अ स्पेस एंड नाउ इसे ऐड कर देंगे, एड इट हियर इन योर चेन स्पेस। ओके, यहाँ पे 5 चेन बना के इसे सिंगल क्रोशिया से ऐड करेंगे एंड अगेन मेक द सेम पैटर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल 3 डबल क्रोशिया, सेम पैटर्न को बनाएंगे। सिर्फ जस्ट इसी के ऊपर देखिए ये स्पेस बना हुआ है, इसमें ही बनाना है। 3 डबल क्रोशिया 1 2 3 चेन एडेड इन द सेम चेन 1 2 3 चेन एंड अगेन 3 डबल क्रोशिया। ओके, and now add it in your next chain space. Again make base for the puff 1 2 3 4 chain and add these 4 chains in the next chain space. इसे दूसरे चेन स्पेस पे ऐड कर देंगे। तो एक रो में आपके लिए बेस पैटर्न को तैयार होता है और दूसरी रो में आपको बेस तैयार करना है पफ के लिए। तो ये पफ के लिए बेस है।
ये जो बेस यहाँ तैयार हुआ था ये वाला, ये हमारा पैटर्न के लिए है। एक रो में पैटर्न बनेगा, एक रो में पफ बनेगा। यहाँ पे अगेन 3 डबल क्रोशिया, 1 2 and 3 चेन। रिपीट द सेम प्रोसेस, सेम ही प्रोसेस को आपको रिपीट करना है। अगेन 3 चेन को यहाँ पे ऐड कर दिया, फिर से 3 चेन बनाई और 3 डबल क्रोशिया इन द सेम चेन स्पेस। सेम चेन स्पेस पे ही बनाएंगे, 1 2 3 and add in the next one. Repeat the same process and complete your work. And at last, after pattern, 1 2 3 4 chain and add it in your first puff. Okay, this is again the base for your second puff. 1 2 3. Next row, 3 chain and make puff in this chain space. So I hope आपको डिज़ाइन क्लियर हो गई होगी। This is a very easy and lovely pattern. Again, after puff, make 4 chains. Just repeat the second row again. सेकेंड रो को ही अगेन रिपीट करना है। 3 डबल क्रोशिया के बाद यहाँ जो आपने चेन बनाई है सिंगल क्रोशिया से इसे ऐड करेंगे। 4 chain, 1 2 3 4, add in the next side, 1 2 3 4 chain and make puff in the chain space. So just repeat the same process in your each row. हर रो में आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। फर्स्ट रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, सेवेंथ रो, all rows will be same, and second, 4, 6 and 8 all even row will be same. ओके तो पहली, तीसरी, पांचवी, सातवीं ये सारी रो आपकी एक जैसी बनेंगी। दूसरी, चौथी, छठी, आठवीं जितनी भी इवन नंबर की होंगी वो सब आपकी एक जैसी बनेंगी। सो जस्ट रिपीट द सेम प्रोसेस इन योर project and complete your work. And when you will complete your work, your design will be look like this. इस तरीके की आपकी डिज़ाइन दिखेगी and you can see what a lovely and beautiful pattern this is. तो I hope friends आपको ये पैटर्न पसंद आया होगा। जरा पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा एंड शेयर करिएगा, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू सपोर्ट मी। थैंक यू वेरी मच।